जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, हम सब अपने अपने तरीके से प्रभु के निमित्त पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, पर बहुत से भक्त कहते हैं वह आत्म संतुष्टि नहीं मिली। क्या होता है कि व्यक्ति कुछ समय तो भक्ति के मार्ग पर चलता है, पूजा अर्चना करेगा, मंत्र जाप भी करेगा, प्रभु कृपा से उसके कुछ काम बन भी जाते हैं। पर जब कुछ परेशानी आ जाएगी तो डामाडोल हो जाएगा, कुछ श्रद्धा कम होने लगेगी। फिर किसी ने आकर कुछ और बता दिया कि इससे नहीं, इस तरीके से, इस मार्ग से परमात्मा मिलेगा, तो वह अपने मार्ग को छोड़कर उस मार्ग को अपना लेता है। कुछ समय वहां पर व्यर्थ करता है, फिर किसी ने कुछ और बता दिया तो फिर दूसरे में लग जाता है। कुछ व्यक्ति जल्दी से कुछ सिद्धि पाने के लिए तांत्रिक मंत्रों का जाप करने लगते हैं। देखिए, मार्ग मायने नहीं रखता। अगर मायने रखता है तो आपका भाव, आपकी अनता और आपकी व्याकुलता। पर होता क्या है, जब व्यक्ति के भौतिक जीवन के अंदर जो उसकी इच्छा है, अगर उसकी पूर्ति होती है तो वह कहते हैं यह तो प्रभु की कृपा है। और अगर उसकी भौतिक इच्छा की या उसके भौतिक लोक की पूर्ति नहीं होती तो वह कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। पूजा करने से, भक्ति करने से, भक्ति का अर्थ है जो प्राप्त है वह भी छूट जाना। आपके अंदर जो लोभ लालच है, जो विषय भोगों के प्रति इच्छाएं हैं, वह भी छूट जाना। यह जो पाप पुण्य कर्म जिसके कारण ये नश्वर संसार मिल रहा है, इसके छूट जाने का नाम प्राप्ति है, मिल जाने का नाम प्राप्ति नहीं। कई जन्मों से इन संसार में आते जाते रहे हैं और हर जन्म में हम विषय भोगों में लगे रहे, प्रभु भक्ति नहीं कर सके। जब तक अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से, निस्वार्थ भाव से प्रभु भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। जैसे जैसे परमात्मा की प्राप्ति होती है तो यह लक्षण आपके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। जब क्रोध नहीं आए, लोभ, मोह, अहंकार, राग, ईर्ष्या नहीं सताई, अपमान होने पर दुख नहीं हो और सम्मान होने पर हर्षित नहीं हो, निंदा होने पर सुख नहीं हो, तो समझो आपकी भक्ति का फल मिल रहा है। परमात्मा आपकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। यह है सबसे बड़ा रहस्य नाम जाप का। अगर आप भगवान के भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं तो नाम जप करने से आपका चैतन्य निश्चित रूप से शुद्ध होगा। जैसे मैं आपका नाम लूंगा तो आप मेरी ओर देखेंगे, आपका ध्यान मेरी ओर आएगा। ऐसे ही जब आप परमात्मा का, अपने गुरु का नाम आप लेते हैं तो वह परमात्मा भी आपकी तरफ देखता है। तो जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब साकार रूप लेता है, जिस नाम के साथ प्रकट होता है, तो उसी नाम के अंदर उनकी लीला, उनकी शक्तियां सभी का समावेश होता है। तो हम कह सकते हैं उस नाम में भगवान का निवास होता है। तो जब आप नाम जाप करते हैं तो ये मन शांत होने लगता है, उसे पता लग जाता है ये प्रभु का नाम लेने लग गया। परमात्मा का नाम लेने से उनके साथ उनकी शक्तियों का भी आह्वान हो जाता है। आपके पूर्व पारबद्ध के कर्म कटने शुरू हो जाते हैं, आपके भाग्य की रुकावटें दूर होने लगती हैं, आप परमात्मा को महसूस करने लगते हैं। परमात्मा एक ही है, नाम अलग है। तो आप एक ही नाम पकड़ लीजिए। जब आप श्रद्धा से, भाव से, व्याकुलता से अपने इष्ट का नाम या मंत्र जपेंगे तो उसके प्रभाव से आपके जो पूर्व पारबद्ध के कर्म हैं, जो संचित कर्म है, वह तो कटेंगे ही। आपको सुखों की प्राप्ति भी होगी, साथ ही आपका मन भी पवित्र होगा, विचार अच्छे होंगे, आपका मन भी प्रभु भक्ति में लगेगा। समय समय पर प्रभु आपको विभिन्न माध्यमों से संकेत भी देंगे कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो आपने अपने प्रभु पर दृढ़ विश्वास रखना है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।